चैप्टर 22 जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पार्ट सेकंड हमारा देखो पेज नंबर 118 में देखो सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय। जो हमारा गरडिया का लड़का था वो कैसा था? बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन। यह हमारी स्टोरी है, उज्जैन से संबंधित है। वह बालक उज्जैन के गांव का था। देयर वर मेनी ऑफ देम, और भी बालक थे वहां पर। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड फाउंड ए प्लेग्राउंड। सभी बच्चे जो बालक थे वहां पर खेलते थे। एक पास्चर था, एक चारागाह था, वहां पर खेलने का स्थान बना लिया इन लोगों ने। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, बहुत ही इन लोगों को अच्छा लगता था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो हमारे जमीन के नीचे छोटे छोटे पेड़ भी लगे थे, वॉज रफ एंड अनइवन, बहुत ही रफ थे और अनइवन थे। हियर एंड देयर, यहाँ और वहां पर। देयर वॉज ए ग्रीन माउल्ट, एक हरा टीला था। माउल्ट का मतलब होता है टीला, मतलब नॉल, KNOLL, माउल्ट को हम नॉल कहते हैं। विच लुक्ड वेरी मच हाई, लेकिन जो टीला था बहुत ही ऊंचा था, उठा हुआ भागता। लाइक ए जज सीट, ऐसा प्रतीत होता था कि कोई मतलब ये कोई सिंहासन जैसा रहा होगा पहले। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का, थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ, उनमें से एक लड़का उस सीट पर बैठता था जो ऊंचा उठा हुआ भागता। आई से बॉय, वह लड़का कहता था, ही क्राइड, चिल्लाकर, आई शैल बी द जज, मैं न्यायाधीश हूं। एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सारे केस, बिफोर मी, मेरे पास। एंड विल हैव ट्रायल्स, मैं उनका ट्रायल्स लूंगा। देन, तब उसके बाद, ही स्टैंडेड हिज फेस, अपना चेहरा उठाता था। एंड बिकम वेरी ग्रेव, बहुत ही गंभीर हो जाता था। टू एक्ट पार्ट ऑफ जज, ऐसे मालूम चलता कोई राजा न्याय दे रहा हो। अदर्स सा, दूसरे बच्चे देखा करते थे। द फन एट वंस, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। एंड अपीयर बिफोर विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और जो बालक थे वो एक दूसरे से कुछ कहते थे। क्विकली जॉइन अप सम क्वारल एंड अपीयर बिफोर हिम, वो बालक कहता था, टीले पर बैठा हुआ बालक कहता था, कोई भी केस है वो हमारे समीप लाइए। ईच ग्रुप सीटेड स्टार्टेड देयर केस, ईच ग्रुप, प्रत्येक जो उनका समूह था, स्टार्टेड करता था अपना केस। वन सेइंग, एक कहता है, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, केस क्या है? कोई कहता है यह मैदान उसका है। अनदर सेइंग, दूसरा कहता है, दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि दूसरा कहता वह उनका है। एनी अदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन। दे ऑल वांटेड, सभी चाहते थे, हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सभी चाहते थे उस मामले को निपटारा करना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक क्या हुआ? ए थिंग मेड इटसेल्फ, द बॉय हु अपीयर्ड, लड़का जो प्रतीत होता है, सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जो उस टीले पर बैठा हुआ है, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, बिल्कुल अलग हो जाता था। ही हैड बिकम ग्रेव, बहुत ही गंभीर प्रतीत होता था। एंड सीरियस, एंड हिज टोन एंड मैनर, जो उसकी भाषा होती थी और जो उसका तरीका होता था, वर सो स्ट्रेंज, इतना अद्भुत था। एंड इम्प्रेसिव, बहुत प्रभावशील था। डेट द रेस्ट बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, जो बचे हुए लड़के नीचे होते थे उनको डर लगने लगता था। स्टिल, फिर भी, दे थॉट, वे विचार करते थे, इट वॉज फन, कि ये मजाक कर रहा है। एंड वंस अगेन, और एक बार, दे पुट अप ए फ्रेश केस, वे एक ताजा केस लाए। बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और उसने उन लोगों को जजमेंट, न्याय भी दिया। एंड दिस वेंट वन फॉर आवर्स, एंड आवर टुगेदर, घंटे व्यतीत होते गए। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, लिसनिंग
टू कंप्लेंट्स, वह ऐसे मालूम चल रहा है कि जजमेंट सीट पर बैठा हुआ है, एंड प्रोनाउन ए सेंटेंस विद द सम ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स सीरियसनेस, बड़ी गंभीरता से उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। टिल इट वाज टाइम, यह समय था, टू रिटर्न, वापस आने का, एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से फिर वापस नीचे कूद जाता है, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउवर्ड, और जैसे ही साधारण बालक होते हैं उनकी तरह प्रतीत होने लगता है। फ्रॉम देन टुवर्ड्स सो फेमस डिड द काउवर्ड बिफोर हिम, एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और पहले जैसी घटना होने लगती है। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस, न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह सत्य को अपनाता था। बट लेकिन व्हेन ही कम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जैसे ही वह सीट से, सिंहासन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉय, तो वो कॉमन लड़कों के साथ मिल जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड, जैसे जैसे ये समाचार चारों ओर फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड, दूसरे क्षेत्रों में भी, ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल विलेज, बड़ी संख्या में आदमी और औरत, फ्रॉम ऑल द विलेज, गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, अपने अपने झगड़े लेकर आते थे, इन द कोर्ट ऑफ द काउवर्ड, उस जो गरड़िया था उसके दरबार में, एंड ऑलवेज दे रिसीव ए जजमेंट, और सभी को पूर्ण रूप से न्याय मिलता था। डेट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, वह लड़का दोनों साइड, दोनों पक्षों की बात सुनता था, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और सभी व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गए थे। नाउ अब द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, एक राजा था जो उज्जैन से कई दूरी पर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने यह कहानी सुनी। वेल, अच्छा, ही सेड, उस राजा ने कहा, डेट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा ने विचार किया, दूसरे पड़ोसी देश का राजा था, उसने विचार किया, डेट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली, वास्तव में वह लड़का, सेट ऑन द जजमेंट सीट, वह न्याय वाले सिंहासन पर बैठता है, और विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य की कभी भी जो सीट रह चुकी है उस पर बैठा करता है। द किंग्स गेस, राजाओं ने अनुमान लगाया, वॉच करेक्ट, यह सही बात है, अबाउट द न्यूज अबाउट द माउंट, जो हमारे पहले विक्रमादित्य का जो महल था, जो राजभवन था, वो खंडर हो चुका था, वही टीला बन चुका है इस समय। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, उस राजा ने विचार किया, हम उस जो जगह है उसको डीप मतलब जमीन खोदेंगे, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा, एंड हियर, और सुनूंगा, ऑल द केसेस, सभी मामलों का निपटारा करूंगा। देन, तब उसके बाद, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी, एज वेल, भली प्रकार से, एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, और मैं एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। इस प्रकार यह हमारा पार्ट सेकेंड यहाँ पर फिनिश आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया।